एलटी का फर्स्ट भाग हमने 1 से लेकर 51 50 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। 50वें नंबर का जो प्रश्न है पुनः आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यह कह रहा है निम्न में से कौन परियोजना पद्धति में अनिवार्य रूप से वांछित नहीं है। ये पूछ रहा है, देखिएगा। परियोजना का कार्य स्कूल की दीवारों के बाहर जीवन के कार्य जितना ही वास्तविक है, या फिर परियोजना के कार्य उद्देश्यपूर्ण परिणाम देने वाले रचनात्मक प्रयास या विचार सम्मिलित है, या फिर सी है प्रोजेक्ट का कार्य बच्चों के लिए संदेशपूर्ण भरा होना चाहिए, या फिर आप देख पा रहे होंगे डी परियोजना का कार्य इतना दिलचस्प होना चाहिए कि छात्र वास्तव में इसे पूरा करने के लिए उत्कृष्ट हो। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका। जो भी ऑनलाइन देख रहा है आंसर तुरंत दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा आंसर दीजिए। सर ए। और लोग बताओ बेटा। यस सर ए। सभी को ही दिखाई दे रहा होगा ना, फटाफट दीजिए ना, इस श्रृंखला को फटाफट खत्म करते हैं, ये इतनी बची है। चलिए फटाफट बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ये क्या होता है, प्रोजेक्ट का जो कार्य होता है बच्चों के लिए संदेश से भरपूर होना चाहिए। हम अगर कोई प्रोजेक्ट का कार्य करें तो बच्चों को आप क्या संदेश देना, वो भरपूर संदेश से भरा होना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है। सर टॉपिक तो नहीं होना चाहिए। हाँ? सर क्वेश्चन तो था कि क्या नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना हाँ चाहिए सॉरी, उसमें। ये क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पद्धति में अनिवार्य रूप से वांछित नहीं है। तो ये है जो प्रोजेक्ट का कार्य बच्चों के लिए संदेश से भरा होना चाहिए, ये कह रहा है। ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, मगर ये नहीं है। देखिए, परियोजना का कार्य इतना दिलचस्प होना चाहिए कि छात्रों को वास्तविकता से इसे क्या होना, उत्कृष्टता से उसको ध्यान से सुने। ये भी परियोजना के कार्यों में उद्देश्यपूर्ण परिणाम देने वाले रचनात्मक, ये तमाम चीजें सम्मिलित है। और ये वांछित अनिवार्य रूप में ये चीज जो मैं आपको कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट का कार्य बच्चों के लिए संदेश भरा होना चाहिए, ये इससे गलत है। तो ये इसमें इस प्रश्न का सही आंसर है, कहने का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे प्रोजेक्ट पद्धति का एक बड़ा नुकसान कौन सा है। अब प्रोजेक्ट पद्धति से क्या नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, तो आप ये बता सकते। इसमें बच्चों का काफ़ी समय बर्बाद होता है। यह बच्चे के ज्ञान में अंतराल छोड़ देता है, या फिर कहें आमतौर पर बच्चे इसमें रुचि नहीं होती है, तो शिक्षक आमतौर पर इसके माध्यम से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए क्या है। सर समय बर्बाद होता है। ए। ऑनलाइन जो भी देख रहा है चलिए आंसर दीजिए। मूर्ख दर्शक बन के मत बैठिए यहाँ पर। चलिए बताइए बेटा जल्दी से। वैष्णवी आंसर दीजिए। सर डी। इतनी देर में आंसर मत दो, हाँ पहले बता रहा हूँ, फटाफट आंसर दीजिए। क्या। सी, आमतौर पर बच्चों पर रुचि नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। यह बच्चे के ज्ञान में अंतराल छोड़ देता है। देखिए, ज्ञान के अंतराल में छोड़ देता है क्योंकि बच्चे उसी पर डिपेंड हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे कोई बड़ा सी स्क्रीन नहीं होती है आपने, जैसे जिसमें चलचित्र चलते हैं, तो बच्चा अगर इसी पे ही आधारित होता है तो वो बौद्धिक वास्तविक तौर पर जो शिक्षा पद्धति है उससे विमुख हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि बी एज ए राइट आंसर है। ये बच्चे के ज्ञान में अंतराल छोड़ देता है। अब आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है कि प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना तकनीक के रूप में कहलाता है। सिखाना तकनीकी रूप में क्या कहलाया जाता है। आकस्मिक शिक्षा, कुशल शिक्षा, व्यवस्थित शिक्षा या पर्याय शिक्षा। चलिए बेटा आंसर दीजिए जल्दी से। जो भी ऑनलाइन देख रहा है आंसर दीजिए। सभी। सभी ने आंसर दे दिया जितने भी हैं यहाँ पर। सर बी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्या है, ए आकस्मिक शिक्षा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 53वें नंबर का प्रश्न है प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा है। देखिए, हम कह रहे हैं प्रयोजनवादी के अनुसार जो शिक्षा है पूरी तरीके से छात्र उन्मुख,
या फिर बी पूर्णतः समाज उन्मुख, या फिर सी पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण, या फिर डी पूरी तरह से अंतः विषय। तो क्या हो सकता है बताइए। सर सी। सर सी उद्देश्यपूर्ण। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर सर दीजिए। बी समाज। बेटा तुम डी की तरफ मत जाओ, वो आ जाइए सी की तरफ। सी एज ए राइट आंसर है। सर बी। बी की तरफ भी मत जाओ, सी की तरफ आओ। ये पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण होती है, प्रयोजनवादी के अनुसार जो शिक्षा होती है पूर्ण उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, एज ए सी एज ए राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, निम्न में से कौन व्यवहारिक दर्शन का अनुयायी नहीं है। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्यवहारिक दर्शन का अनुयायी नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे होगे ए बी सी डी यहाँ पे दिया है, विलियम दिया है, पेस्टालॉजी दिया है, जॉन दिया है, किलपैट्रिक दिया है। तो कौन है? सर किलपैट्रिक डी। चलिए जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए बेटा। ये मत देखिएगा कि मैं आपके कमेंट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर आंसर दीजिए, मेरे उत्तर के साथ आप मिला लीजिएगा अभी। चलिए और लोग भी आंसर दीजिए फटाक से। अब तक तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, या अभी भी नहीं पढ़ा? देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका क्या है, बी राइट आंसर है। पेस्टालॉजी लॉजी करके जो है, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ये जो है व्यवहारिक जो दर्शन का अनुयायी नहीं है, तो ये है बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि व्यवहारिकता से संबंधित नहीं है। अब व्यवहारिकता से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा है, स्वतंत्रता आधारित शिक्षा है, या साक्षात आत्म साक्षात के लिए शिक्षा। तो क्या है बताइए बेटा। जो भी ऑनलाइन देख रहा है आंसर दीजिए, मैं बार बार नहीं कहूंगा आप लोगों से। सर डी। डी सर डी। बिल्कुल सही है, ये डी आत्म साक्षात्कार के लिए शिक्षा। सर डी। डी। डी दिखाई दे रहा होगा, मैंने अब इसमें टिक लगा चुका हूं। तो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या है, शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर 56वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किसने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति पर जोर दिया है। याद रखिएगा बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में सत्य और सौंदर्य और साथ ही अच्छाई की जो प्राप्ति पर जोर दिया गया है। आदर्शवादियों ने दिया है, या व्यक्तित्ववाद ने दिया है, या व्यवहारिकवाद ने दिया है, यथार्थवाद ने, प्रकृतिवाद। जो ये 4 के 4 टॉपिक आपके उसमें हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। चले अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 57वें नंबर का प्रश्न है, व्यवहारिकता के दर्शन के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हम कह रहे हैं कि व्यवहारिकता के दर्शन के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है कि ए मनुष्य द्वारा बनाया गया है, या फिर बी यह हमेशा बदलता रहता है, सी यह शाश्वत है, या फिर डी आपका यह वही है जो वास्तविक व्यवहार में सच साबित होता है। चलिए बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइए बेटा। चलिए बेटा आंसर दीजिए। सर ए। सर बी। सर सी। चलिए शाश्वत क्या होता है? ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी अजय राइट आंसर है। यह शाश्वत है, मतलब यही सत्य है, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ दिखती है वही चीज़ सत्य है। शाश्वत जो वास्तव में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ये राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 58वें नंबर का प्रश्न है, प्रयोग किसकी शिक्षण पद्धति का मूल मंत्र है। हम बात कर रहे हैं कि प्रयोग किस शिक्षण पद्धति का मूल मंत्र है, आदर्शवादी, अस्तित्ववादी, या फिर यथार्थवादी, या व्यवहारिकता। तो बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। सर डी है। डी व्यवहारिकता। चलिए आपने व्यवहारिकता कहा एज ए राइट आंसर है। ये ऐसा क्यों कहा आपने, मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए बेटा। प्रयोग
की शिक्षण पद्धति का मूल मंत्र होता है, ये कहा गया। तो बताइए बेटा। चलिए बताओ बेटा। प्रेमा बताइए बेटा इसके। सर इसमें ये है कि जैसे हम किसी चीज को कर रहे हैं तो उसके अपने जो अपने दैनिक जीवन में उसको व्यवहारिक तौर पे जब हम करेंगे तभी उसमें करके जो कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है करके अपने व्यवहारिक ज्ञान में लेंगे ना उसको। हम्म, और चलिए वैष्णवी आप बताओ बेटा इसमें। सर प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार प्रयोग ही उन्होंने प्रयोग पर ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने बोला कि कोई चीज तब सत्य है जब वो मनुष्य के जीवन में प्रयोग में आ रही है, तभी वो सत्य है। अगर कोई चीज है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो यूज में ना आए, इसीलिए प्रयोग पे। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि प्रगतिशील शिक्षा, हमने पूर्व में भी इसका जिक्र हुआ था, पहले वाले टॉपिक में भी इसका जिक्र हुआ था कि प्रगतिशील शब्द का संबंध किससे है। देखिए प्रगतिशील, मैंने इसको पूरा डिटेल में आपको समझाया था। तो इसका संबंध है यथार्थवाद या फिर व्यवहारिकता या फिर आदर्शवाद या अस्तित्ववाद। बताइए बेटा। सर बी। भी व्यवहारिकता। व्यवहारिकता। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए बेटा। अगर आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना है या ये क्लास से अगर कांटेक्ट करना है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7055510737 पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी एज राइट आंसर। आपने सही आंसर दिया बेटा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जो 60वें नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था शिक्षा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और इससे पहले इससे कोई मूल्य नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है। तो यह प्रगतिशील शिक्षक है या आदर्शवादी है या यथार्थवादी है या मार्क्सवादी। चलिए आंसर दो। पहले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। किसने कहा, किस ने कहा है कि शिक्षा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता और इससे पहले इसका कोई मूल्य नहीं है। चलिए किसने कहा है? सर डी। डी मार्क्सवादी। ए। जी सर। ए कोई एक बच्ची ने ए कहा और उन्होंने कहा कि डी। और ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं वो भी हम देखेंगे बाद में। चलिए बताइए, और भी तो हैं बच्चे। चलिए इसका जो राइट आंसर है, जिस बच्ची ने भी ए की तरफ गई है बिल्कुल सही है, ये प्रगतिशील शिक्षक है, ठीक है। इसका राइट आंसर इसमें कि जो ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है प्रगतिशील शिक्षक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि देखिए शिक्षा दर्शन का कौन सा विद्यालय पर्यटन और यात्रा के माध्यम से मनुष्यों और चीजों के प्रत्यक्ष अध्ययन पर जोर देता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मैंने ये बहुत छांट छूट के बना के, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस टाइप के प्रश्न आप, इसलिए मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया है सामाजिक यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद या अतिथ्यवाद या फिर मार्क्सवाद। तो बताइए इसका आंसर क्या होता है। शिक्षा दर्शन का वह कौन सा विद्यालय पर्यटन और यात्रा के माध्यम से मनुष्य और चीजों के प्रत्यक्ष अध्ययन पर जोर देता है। बताइए। सर ए। सामाजिक यथार्थवाद। सर ए। यस सर, सामाजिक यथार्थवाद। और बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन भी बैठे हैं तो वो भी बताइए। सभी ने ये कहा, सभी का आंसर यही है या और कुछ है? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो एज ए राइट आंसर है सामाजिक यथार्थवाद, ठीक है। अपेक्षा कर रहा हूं मैं आप सभी आंसर दोगे, मगर दे नहीं रहे हो। कौन सा स्कूल मानता है कि सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आता है? यथार्थवाद या फिर संवेदन या यथार्थवाद या फिर व्यवहारिकता या अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद बताइए। कौन कहता है कि स्कूल मानता है कि सारा ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से आता है? कौन कहता है, बताइए बेटा। सर यथार्थवाद बोलता है ये भी।
यहाँ पर बस दो ही बच्चों ने ठेका ले रखा है। सी सर सी बी। क्या कहा आपने आरती? सर बी संवेदना यथार्थवाद। बिल्कुल सही है बेटा, एज ए राइट आंसर है, बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कितने शानदार प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 63 नंबर का प्रश्न है। किस स्कूल ने नारा दिया, ऐसा कौन सा स्कूल है जिसने नारा दिया, चीजें जैसी हैं वैसी उनके जीवन में आने की संभावनाएं हैं, शब्दों के बजाय व्यवहारिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी या अस्तित्ववादी? तो बताइए। सर आदर्शवादी। सी। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी सी आंसर दीजिए। मैं कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगा, तो बाद में आपके कमेंट का आंसर अवश्य दूंगा। तो अभी आंसर दीजिए, सिर्फ अभी फोकस आप आंसर देने में रखिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए सर ए व्यवहारिक। और भी दो। देखिए इसका जो राइट आंसर है बी एज ए राइट आंसर है, यथार्थवादी। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें चीजें जैसी हैं और वैसे ही उनके जीवन में आने की संभावनाएं हैं। तो ये यथार्थवादी, जो यथार्थ में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए होगी तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जो मैंने आपको नंबर दिया है, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे कि हसले ने स्कूल में पूर्ण और संपूर्ण वैज्ञानिक संस्कृति शुरू करने का अनुरोध किया था, ऐसा दावा किया जाता है। एक आदर्शवादी, एक यथार्थवादी, एक व्यवहारिक या फिर एक प्रकृतिवादी? बताइए बेटा। सर सी। सी ए व्यवहारिक, सर यथार्थवादी। बी बी। यहाँ पर क्वेश्चन एक यथार्थवादी। बिल्कुल सही है। ये जो जो भी बच्चे ने इसे कहा है कि बी की तरफ गया है, तो बिल्कुल सही है, एज राइट आंसर एक यथार्थवादी। तो प्रश्न को पहले क्या देखो, प्रश्नों को थोड़ा सा समझ लो। जब मैं आपको यहाँ पर आपने इसे पढ़ लीजिए तो समझिए। अब यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न आप देखोगे, शिक्षा में यथार्थवाद का जन्म हुआ। अब हम कह रहे हैं कि शिक्षा के अंदर का यथार्थवाद का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आप देखो, अब आपके सामने प्रश्नों के आंसर हैं। तो पुनर्जागरण का उत्साह, या 17वीं शताब्दी का महान धार्मिक आंदोलन, या 19वीं शताब्दी के दौरान स्कूलों में काम और बाहरी दुनिया के जीवन के बीच एक दायरा आ गई, या दरार आ गई, या फिर पुनर्जागरण के बाद मानवतावाद का पतन? तो क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मूर्ख दर्शक तो बिल्कुल मत बनिए। सी हाँ, पढ़ लो को, थोड़ा क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ लीजिए। क्या, कौन सा ऑप्शन कहा था आप बेटा? सर सी कि 19? सर पक्का तो नहीं पता, पर हाँ 19वीं शताब्दी के दौरान स्कूलों के काम और बाहरी दुनिया के जीवन के बीच एक दरार आ गई। तो भारती, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? सर इसमें समझ में नहीं आया सर। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो सर हुई तो मतलब 18वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया अभी इसमें। वैष्णवी, तुम्हारा क्या है इसमें, बताओ बेटा। तुम बड़े देर में आंसर दे रही हो, मार खाओगे। चलिए बताओ। चलिए बेटा आंसर दो। जो भी यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो आरती ने जो आंसर दिया था एज ए राइट आंसर है कि 19वीं शताब्दी के दौरान स्कूलों के काम में बाहरी दुनिया के जीवन के बीच दरार आ गई। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब 66 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि शिक्षा में यथार्थवाद द्वारा निम्न में से किसकी आलोचना नहीं की जाती है? यथार्थवाद में निम्नलिखित में से किसकी आलोचना नहीं की जा सकती? कह रही की आलोचना नहीं की जा सकती। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर शिक्षक स्कूल की सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के महत्व को नकार रहे हैं, या फिर विद्यार्थी परीक्षा में
दोहराने के लिए किताबों से ज्ञान मांगते हैं, या स्कूल को इस तरीके से व्यवस्थित करना जो कि नागरिकता में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कहीं ना कहीं अनुकूल हो, या शिक्षण जो बच्चों के जीवन से दूर चला जाता है? तो बताइए बेटा क्या है। सर सी। पढ़ लो क्वेश्चन का आंसर। सी कहा आपने, और बताओ बेटा। इन्होंने तो सी की तरफ गई हैं, और जितने भी ऑनलाइन जो देख रहे हो किस तरफ जा रहे हैं? सर डी। ये सर डी। सर ए, शिक्षक श्योर? पाठ्यचर्या पे संबंधी गतिविधि को नकार रहे हैं। श्योर है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका सी एज ए राइट आंसर है। स्कूल को इस तरीके से व्यवस्थित करना जो नागरिकता में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, गलत हो रहे हैं आप लोगों के, तो अगर इस प्रकार से होंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, जो भी ऑनलाइन देख रहा है अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि अधिक बच्चे होंगे तो आप लोगों को क्या होगा, पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, हम बात करेंगे 67 नंबर के प्रश्न, प्रासंगिक अतीत की घटना के आलोचक में समसामयिक की घटनाओं और उनकी समझ को इतिहास शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, इस सिद्धांत को किसने कायम रखा, ये बताइए। प्रकृतिवादियों ने, या आदर्शवादी, या फिर यथार्थवादी, या मार्क्सवादी? क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं पहले एक बार, फिर जाके आंसर दिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मगर आंसर जब दोगे पढ़ लीजिएगा। चलिए, ऑनलाइन जो भी देख रहा है आंसर दीजिए, मैं आपके आंसरों का रिप्लाई अवश्य दूंगा। बी। बी आदर्शवादी? सर सी यथार्थवादी। सर सी। अच्छा, सर मार्क्सवादी। मार्क्सवादी होते क्या है पहले मेरे को बता। तो तुमने मैं मार्क्सवादी की आपने कह रही हो, तो मार्क्सवादी होते क्या है ये? हाँ मार्क्सवादी होते क्या है, मार्क्सवाद होता क्या है, बताओ तो इसमें होता क्या है? सर मुझे बाकी ऑप्शन वो लगे तो इसलिए मैंने वो बोला, उसका इतना भी याद नहीं है। कुछ भी, कुछ भी, सर प्रकृति। कुछ भी जो मन में कुछ। सर मतलब प्रकृति की और को करने के जोर देते हैं। सर यथार्थवाद सर जो आदर्शवाद है वो बोलता है कि जो आदर्श है उनको, जो यथार्थ है सर वो मतलब रियलिस्टिक की ओर बल देता है ना, आदर्शवादी? तो इसलिए मुझे लगा कहीं वो तो और नहीं है। आदर्शवादी किसकी तरफ बल देते हैं? सर वो आदर्श की ओर, जो वो बोलता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है उसको ही मानो करके। अब ये देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जिस बच्चे ने भी सी कहा था, ये इसका सी यथार्थवादी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रासंगिक अतीत की घटनाओं के आलोचक नहीं आलोक में क्या होता है, समसामयिक की घटनाओं और उनकी समझ को इतिहास शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, ये जो सिद्धांत को कायम रखा है वो यथार्थवादियों ने रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सी एज ए राइट आंसर है। अब बात करेंगे 68 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर आप देख पा रही होगी। तो ये क्या कह रहा है, शिक्षा में यथार्थवाद के अनुसार एक शिक्षक के लिए ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या है दोस्तों? बता सकते हैं जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं। यहाँ पर शिक्षण की विधि, जो सिखाया जाता है उसका मूल्यांकन और महत्व, बच्चे का स्वभाव, या फिर पढ़ाई जाने वाली सामग्री का संगठन। चलिए, सर बी, जो सिखाया जाता है उसका मूल्य और महत्व। सर बी। चलिए बिल्कुल सही है, बी एज ए राइट आंसर, जो सिखाया जाता है उसका मूल्य और महत्व। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है कि 69 नंबर का प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र का वह कौन सा विद्यालय इस बात की पुरजोर वकालत करता है कि शिक्षा का चरित्र व्यावसायिक होना चाहिए। यहाँ पर बात जो कर रहा है कि शिक्षा का जो चरित्र की बात कर रहा है तो व्यावसायिक होना चाहिए, ये कौन कहता है? अस्तित्ववाद, या फिर प्रकृतिवाद, या यथार्थवाद, या व्यवहारिकता? सर डी। व्यवहारिकता। व्यवहारिकता। और
सर डी व्यवहारिकता। ये सर डी व्यवहारिक तो। सभी लोग इसी की तरफ गए हैं जो ऑनलाइन गए हैं, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं ऑनलाइन में जो देख रहे हैं अभी मुझे, तो वो विद्वानों से भी रिक्वेस्ट है कि आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये इसका जो राइट आंसर है ये है आपका सी, यथार्थवाद एज राइट आंसर, ना कि आपका डी व्यवहारवाद, व्यवहारिकता नहीं है, आपका सी एज राइट आंसर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 17वें नंबर का प्रश्न, यथार्थवादियों के जाने जानने के लिए सिद्धांत के अनुसार मन का वह कौन सा पहलू नहीं है? ठीक है, जागरूकता, चेतन, व्यवहार या जागरूकता का प्रसंस्करण। चलिए, सर सी व्यवहार नहीं है। सी। सी व्यवहार। जी सर। और यस सर सी। और लोग खामोश। चलिए, इसका जो राइट आंसर है सी एज ए राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 71वें नंबर का प्रश्न, कौन मानता है कि वस्तुओं की एक वास्तविकता होती है जो मानसिक घटनाओं से स्वतंत्र होती हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, जो आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट का मैंने आपसे पूर्व में बार बार इस चीज़ पे मैं जोर देता हूँ कि आपका जो पहला यूनिट है और आपकी जो 5वीं यूनिट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यूनिट है जहाँ से सारथी रूप में क्वेश्चन बनेंगे। और जो पहले यूनिट के जो क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली ना, आप देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए जैसे तैसे। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसके। सर सी प्रकृतिवादी। सी। सर डी यथार्थवादी। वैष्णवी, तुम्हारा क्या कहना है? प्रकृतिवादी। तुम आंसर बहुत देर में दे रही हो, मार खाओगे। सर मैं दे रही हाँ, हूँ। तो जोर से बोला करो, थोड़ा उसको पढ़ भी लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आरती आपने क्या कहा बेटा? सर बी यथार्थवादी जो वास्तविकता होती है। यथार्थवादी। बिल्कुल सही, यथार्थवादी का ही ये मानना है कि वास्तविकता की जो वस्तुओं की जो वास्तविकता होती है ना, और जो मानसिक घटनाओं से स्वतंत्र होती है। पूर्व में एक क्वेश्चन आया था घटनाओं से संबंधित, वो यथार्थवादियों से ही रिलेटेड था, तो इस चीज़ को इस प्रकार से पिक करिए। ठीक है, अब आता है जो जिसकी तरफ भारतीय सारथिक रूप में बल दे रही थी, मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन के निकट है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओगे कि मार्क्सवादी ये दर्शन शिक्षा दर्शन के निकट है, आदर्शवाद ये, या फिर यथार्थवाद, या प्रकृतिवाद, या व्यवहारिकता? सर ये भी यथार्थवाद होगा। बी। पर सर मार्क्सवाद होता क्या, आप बताओ ना, अभी पढ़ा नहीं है ये। फिर आगे से मार्क्सवाद बता दीजिए करके एक बार। इसका आंसर तो था पहले। सर बी। चलिए प्रेमा, आपसे आंसर दीजिए। सर डी। इसका जो राइट आंसर है वो अजय बी राइट आंसर है। ये बताओ ना, यहाँ पे वैष्णो ही मार्क्सवादी शिक्षा क्या होती है बेटा, बताओ तो। मार्क्सवाद पढ़ा है आपने? सर मार्क्सवादी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन यथार्थवाद जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। यथार्थवाद। तो बताइए फिर किस तरीके से बल देता है, बताओ तो बेटा थोड़ा सा। ये मार्क्सवादी शिक्षा अगर यथार्थवाद के निकट है तो ये भी वैज्ञानिक पद्धति को ही सपोर्ट करता होगा। सर तो यथार्थवाद देता है ना सर, मार्क्सवाद क्या है मतलब? मार्क्सवाद क्या है? सर मार्क्सवादी क्या है? मार्क्सवादी जो साम्यवादी विचारधारा ये होती है, जिसे हम मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। मार्क्सवादी क्या है? एक जो समाजवादी विचारक के रूप में हम इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा,
ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि जो मार्क्सवादी जो होते हैं, मार्क्सवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनकी जो विचारधारा है, इसमें क्या होता है, जो व्यवहार होता है, जो सिद्धांत है, एक दूसरे से संबंधित ये होते हैं। और मार्क्सवाद के अगर बेसिकली अगर आप देखोगे इसको, बेसिकली हमने कहा 4 अंगों में इसको विभाजित किया गया। द्वंद्व भौतिकवाद में है, ऐतिहासिक भौतिकवाद में है, आंतरिक मूल्य सिद्धांत और वर्ग संघर्ष के रूप में इस तरीके से इसको विभाजित किया गया। मार्क्सवाद बहुत ही एक व्यापक टॉपिक है। आपके उसमें दिया है। सर जैसे नहीं, जैसे जो आदर्शवाद है वो आदर्श पे बल देता है, जो यथार्थवाद है वो रियलिस्टिक पे, जो व्यवहारवाद है वो हम जो व्यवहार करते हैं उस पे। सर तो वही मतलब है कि मार्क्सवाद किस पे बल देता है ज्यादा? ये जो मतलब मेन मोटिव मार्क्सवाद का मेन वो क्या है, जैसे एक शब्द में अगर इसको बोलेंगे तो ये हम। विचारधारा पे बल दिया जाता है। बेसिकली अगर देखो, समाजवाद के विचार, जो विचारधारा होती है उस पर सार्वत्रिक रूप में बल देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये 73 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवाद की विशेषता नहीं है? अब मार्क्सवाद आ गया है तो मार्क्सवाद की विशेषता नहीं है। यह मनुष्य के दिमाग से स्वतंत्र और वास्तविकता की परिकल्पना करता है, या फिर इसमें शैक्षिक दर्शन मूल्य भौतिकवादी है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भौतिकवादी है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का विकास है, या फिर यह दावा करता है कि भौतिक वातावरण निश्चित रूप से क्या होता है, बच्चे के जो स्वभाव को बदल सकता है। जो भी देख रहा है ऑनलाइन वो भी आंसर दीजिए बच्चा इसका। चलिए बताइए। सर ए, क्योंकि बाकी सब तो सर वही भौतिकता पे बोल रहे हैं, तो और खुद ही भौतिकवाद है सर, वो तो गलत कैसे होंगे फिर? अच्छा, यही लग रहा, क्योंकि पता सर तो है। यही है। ये लग रहा है। सर बाकी से मतलब आप जैसे आपने कहा कि भौतिकवाद है, तो सर बाकी सब में तो वो बोल रहे हैं ना भौतिकवाद, और क्या नहीं है पूछा है तो अगर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी, इसका शैक्षिक दर्शन और मूल्य भौतिकवादी है। ठीक है, ये याद रखिए। देखिए थोड़ा सा मार्क्सवाद क्या है, थोड़ा तो अभी तो है करके। ये नहीं है, ये देखिएगा। तो अभी इसका सर जो राइट, क्या आप थोड़ा, ये पूछा है तो सर। अब यहाँ पे थोड़ा हम्म। समझ लीजिए इसको। मैं थोड़ा सा मार्क्सवाद की तरफ बढ़ रहा हूँ। मार्क्सवाद क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे जिसे भी आता होगा वो बच्चा थोड़ा सा वेट कर सकता है, नहीं तो क्लास गिव अप कर सकता है, ऑनलाइन जो भी दिख रहा है। मार्क्सवाद क्या है, एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है। इसका नाम जो था 19वीं शताब्दी में जो जर्मन दार्शनिक रहे और अर्थशास्त्री जो रहे थे, कार्ल मार्क्स के नाम पर इसको रखा गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्सवाद का नाम किसके नाम पर रखा गया, जो कार्ल मार्क्स थे उनके नाम पर रखा गया, क्योंकि ये क्या थे, 19वीं शताब्दी के क्या है, ये जर्मनी के दार्शनिक, ये अर्थशास्त्री के रूप में इनको माना जाता है। इनका जो काम था बेसिकली श्रम, उत्पादकता और आर्थिक विकास पर पूंजीवादी के ऐतिहासिक प्रभावों की जांच करना, ये था उस टाइम पे। और इसमें जो तर्क देता है कि जो पूंजीवाद को साम्यवाद व्यवस्था में बदलने के लिए क्या होता है, जो श्रमिक होती हैं उनमें इसमें क्रांति की उसमें आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि मार्क्सवादी होते हैं उनका जो मानना है, बेसिकली उनका जो कथन है, वो सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष, विशेष रूप से पूंजीपति जो वर्ग होता है और पूंजीपतियों, और जो बेसिकली अगर देखोगे तो जो सर्ववाह जो वर्ग होता है, बेसिकली जो निम्न वर्ग होता है, श्रमिकों के बीच और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, आर्थिक संबंधों को परिभाषित करता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। और अनिवार्य रूप से अगर देखें साम्यवादी जो क्रांति की ओर ये कहीं ना कहीं ले जाता है। और थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, इसमें जो मार्क्सवाद एक क्या है, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत को पूंजीवादी से दोष की जांच करता है। और बेसिकली मार्क्सवादी सिद्धांत समाज के विकास में प्रभावशाली स्थान रखते हैं, जो श्रमिक द्वारा उत्पादन संसाधनों को साझा करते हैं, साथ ही इसमें स्वामित्व की वकालत करते हैं। और साम्यवाद की अगर जब हम बात करते हैं, निजी स्वामित्व की अवधारणा को अस्वीकार करता है, और साथ ही यह अनिवार्य करता है कि लोग आमतौर पर सरकार के माध्यम से समूह के रूप में वस्तुओं की और सेवाओं का कहीं ना कहीं वितरण करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मार्क्सवाद को अगर समझना है ना, तो मार्क्सवाद क्या है, एक राजनीतिक सामाजिक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। मार्क्सवादी हमेशा जो वर्ग होता है, मार्क्सवादी जो वर्ग होता है वो हमेशा
संघर्ष सिद्धांत और साथ ही मार्क्सवादी जो अर्थशास्त्र में इसको सम्मिलित किया जाता है। तो बेसिकली इसी पे ये फंडा है। तो ज़्यादा आपके उसमें दिया नहीं है, तो इसको इतना ही समझिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74वें नंबर का प्रश्न कि शिक्षा दर्शन का कौन सा स्कूल संस्कृति और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बीच दैतवाद का जो खेद व्यक्त करता है? बताइए, मार्क्सवाद या आदर्शवाद या अस्तित्ववाद या फिर प्रकृतिवाद? सर ए मार्क्सवादी होगा, इसका अलग ही है ये। है? अलग ही है। सर हाँ, आदर्शवाद तो ऐसा बोलता नहीं है। और क्या? और मतलब प्रकृतिवादी भी ऐसा नहीं व्यक्त करते कि पाठ्यक्रम भी द्वैतवाद हो, तो खेद व्यक्त करता है। अच्छा, चलिए वैष्णवी आप बताओ इसका आंसर। सर लेफ्ट हो गए सब, 2-3 बच्चे कौन कौन है? चलिए इसका जो राइट आंसर है, सर प्रकृतिवादी। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है। जी सर। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसके बाद क्लास भी हम बंद करते हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हो किस शैक्षिक दर्शन के अनुसार सामाजिक रूप से उपयोगी श्रम को संपूर्ण विद्यालय की जो केंद्रीय धुरी बनाना चाहिए? आदर्शवाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद या प्रकृतिवाद? ये कह रहा है कि संपूर्ण विद्यालय की जो केंद्रीय धुरी बनाना चाहिए। सर मार्क्सवादी हो गए। हैं? स्वाद। सर मार्क्सवादी। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? कौन कहता है कि जो शैक्षिक दर्शन के अनुसार सामाजिक और क्या बोलते हैं और उपयोगी श्रम को संपूर्ण विद्यालय की धुरी बनाता है? इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी एज राइट आंसर। अब आगे के प्रश्न